एक बार फिर से आप लोग को परम में स्वागत है। आज हम लोग जो लेक्चर 2 है मोशन का वो पढ़ेंगे। इसमें आज हम लोग टॉपिक कवर करेंगे स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्पीड के बारे में। अगर हम सबसे पहले हम लोग स्पीड और वेलोसिटी के बारे में समझेंगे कि क्या क्या होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें, यहाँ पे हम स्पीड के बारे में समझना चाहते हैं, यहाँ पे स्पीड के बारे में समझेंगे और इधर हम लोग वेलोसिटी के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो समझिए स्पीड के बारे में अगर बात है, स्पीड का सबसे पहला बात यह ध्यान रखना है कि डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस पर यूनिट टाइम मतलब कहने का मतलब है कि जो स्पीड का फार्मूला अगर आप जो लेते हैं डिस्टेंस बाई टाइम, अगर हम यहीं पे वेलोसिटी के बारे में अगर हम समझें तो यह डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। जो लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालने में जिन लोगों को दिक्कत होता है वो पहले वाले लेक्चर देख लें, जिसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन भी करवाया और समझाया भी है। तो डिस्प्लेसमेंट का जो फार्मूला हो, वेलोसिटी का जो फार्मूला होगा वो होगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अगर हम ऐसा यूनिट के बारे में अगर हम समझना चाहें, यह फार्मूला आप लोग को ध्यान रखना है। अगर हम लोग एसआई यूनिट के बारे में अगर हम बात करें, एसआई यूनिट जो होता है स्पीड का वो मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी का भी एसआई यूनिट जो होता है वो मीटर पर सेकेंड। यह जो होता है स्पीड जो होता है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। मीन्स स्केलर मीन्स इसके पास डायरेक्शन नहीं होता है। वेलोसिटी अगर बात तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड के बारे में अगर हम बात करें तो स्पीड जो होता है ऑलवेज पॉजिटिव, यह ऑलवेज पॉजिटिव, बट यह वेलोसिटी जो होगा कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो भी हो सकता है। मतलब वेलोसिटी कुछ भी हो जाता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। डिस्प्लेसमेंट अगर पॉजिटिव होगा तो वेलोसिटी पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट अगर नेगेटिव होगा तो वेलोसिटी नेगेटिव, और डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो हो जाएगा तो वेलोसिटी भी आपका जीरो हो जाएगा। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, जिसके कारण स्पीड भी हमेशा आपका पॉजिटिव ही होगा। अगर मान के चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्पीड आपको दिया हुआ है 5, कहीं पे लिखा हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि 1 सेकेंड में 5 मीटर कोई बंदा चल रहा है। मतलब अगर कार का वेलोसिटी दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड, चाहे एक पर्सन चल रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, मतलब 1 सेकेंड में वो 5 मीटर चलना, इसी को तो हम लोग स्पीड बोलते हैं। इसका मतलब हो गया कि 1 सेकेंड में 5 मीटर चल रहा है, चल रहा है 1 सेकेंड में 5 मीटर चल रहा है आपका। जैसे आपका यहाँ पे दे दिया कि 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, यह आपका स्पीड दे दिया। मतलब इसका मतलब कि 1 सेकेंड में 10 मीटर चल रहा है, इसी को हम लोग स्पीड बोलते हैं। यही तो आपका स्पीड है, यही तो जो दिया, यही तो आपका स्पीड है। 1 सेकेंड में कितना चले डिस्टेंस पर यूनिट टाइम स्पीड, इसी को तो हम लोग स्पीड बोलते हैं। कि 1 सेकेंड में 5 मीटर चल रहा है, मतलब आपका 1 सेकेंड में कितना चल रहा है, उसी को तो हम लोग स्पीड बोलते हैं। कभी कभी हमें स्पीड का यूनिट जो होता है किलोमीटर पर आवर में दे दिया होता है, तो उसमें बच्चा को कन्फ्यूजन होता है मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए। तो देखिए, अगर इफ़ मान के चलिए कि अगर हमें अगर स्पीड हो या वेलोसिटी गिवन, स्पीड गिवन हो इन किलोमीटर पर आवर में, तो इसको हमें कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू मीटर पर सेकेंड में हम इसे कन्वर्ट करना है। तो आप एक चीज़ याद भी रख सकते हैं कि 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू होता है, देखिए आप इसे याद रखिएगा, 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू होता है 5/18 मीटर पर सेकेंड। मतलब जहाँ पे भी आपके किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा तो उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यह आया कहाँ से, यह देखिए, इसे आप भी निकाल सकते हैं। जैसे 1 किलोमीटर पर आवर है लिखा हुआ, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 1000, और 1 आवर में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड, इसे आप कट कीजिएगा तो यह 5/18 ही आएगा। जैसे इसमें एक क्वेश्चन हम लोग बना लेते हैं। अगर मान के चलिए कि अगर 36 किलोमीटर पर आवर है, उसको कन्वर्ट करना है
कन्वर्ट इंटू मीटर पर सेकेंड में। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, 36 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 5/18 होता है। तो 36 इंटू 5/18, 18 दूनी के 5 दूनी का 10 मीटर पर सेकेंड, यह आपका मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हुआ। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर मानते हैं यह 54 किलोमीटर पर आवर होगा, इसे आप लोग कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट इंटू मीटर पर सेकेंड में। तो 54 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड जो भी आएगा आपका आंसर आ जाएगा। देखिए अब हम लोग एक क्वेश्चन से हम लोग स्पीड और वेलोसिटी को समझना चाहेंगे। देखिएगा, अगर मान के चलते हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे ऑरिजिन मान लिए, ये ऑरिजिन है, ठीक है, इधर एक पॉइंट है 20 मीटर यहाँ पे है, 20 मान सकते हैं, यह पॉइंट यहाँ पे 20 है, इस दोनों का इस दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 20 है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक जाने में आपका 2 सेकंड खर्च हो रहा है, 2 सेकंड टाइम लग रहा है। तो बताइएगा स्पीड निकालना है और वेलोसिटी निकालना है। तो स्पीड आपका हो जाएगा स्पीड टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम टेकन, मतलब डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में डिस्टेंस आपका 20 और टाइम 2, यही तो 10 सेकेंड आया, 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब आप यूनिटरी मेथड से भी निकाल सकते हैं। स्पीड क्या होता है, 1 सेकेंड में कितना 1 सेकेंड में निकालना कितना होगा, वही तो निकालना है हमें स्पीड। जैसे अगर यूनिटरी मेथड से भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे बात करें तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो यहाँ से लेकर यहाँ के बीच में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही बराबर है, क्योंकि जब तक डायरेक्शन नहीं चेंज करेगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन में बराबर ही होगा। अगर मान के चलिए यहाँ से इसे घूम जाता तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस अलग हो जाता, लेकिन अगर यहाँ से यहाँ तक गया है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। तो ये भी हो जाएगा आपका 20/2, ये भी आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। जैसे एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, यह आपका ऑरिजिन है, ऑरिजिन से हम इधर गए, ठीक है, 40, यह पॉइंट 40 दिया हुआ है, ठीक है। यह ऑरिजिन से एक बंदा है, इधर जा रहा है, यहाँ जाने में इसको टाइम लग रहा है 5 मिनट। तो यहाँ पे आपका एथी निकालना है, स्पीड आपका फाइंड करना है, स्पीड और फिर यहाँ पे स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस। तो यह कितना डिस्टेंस चला, 40/5। अगर हम यहीं पे बात करें कि वेलोसिटी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो स्ट्रेट लाइन पर भी चला सेम ही होगा। लेकिन यह ऑरिजिन है, तो ऑरिजिन से इधर जाते हैं तो पॉजिटिव और इधर से जाते हैं तो नेगेटिव, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें डायरेक्शन होता है, उसमें मतलब डायरेक्शन होगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव लिखना पड़ेगा। तो यह डिस्प्लेसमेंट इधर जा रहे हैं तो नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट कितना है -40/5। यह स्पीड आया 8 मीटर पर सेकेंड और वेलोसिटी आ गया -8 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे वेलोसिटी -40/5 हो गया, क्योंकि यह निगेटिव इधर जा रहा है, ऑरिजिन से इधर जा रहे हैं तो निगेटिव हो जाता है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें निगेटिव लगेगा। तो 40/5 या 8 मीटर पर सेकेंड -8 मीटर पर सेकेंड हो गया आपका वेलोसिटी। अब हम लोग एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी के बारे में समझेंगे। देखिएगा यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे एवरेज स्पीड के बारे में और यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी के बारे में, इसके बारे में ध्यान दीजिएगा कि एवरेज स्पीड जो होता है, एवरेज स्पीड आपका होता है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम। और यहीं पे एवरेज वेलोसिटी के बारे में अगर हम बात करें, टोटल डिस्प्लेसमेंट, यह ध्यान रखिएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम टेकन। जैसे इसमें हम लोग क्वेश्चन के मदद से सीखेंगे। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग, क्वेश्चन के हिसाब से सीखेंगे क्या कहना चाहता है, ठीक है। हमने एक यहाँ पे ऑरिजिन मान लिया है, ठीक है, यहाँ पे हमने 10 मान लिया है, यहाँ पे हमें 20 मान लिया है, ठीक है, यहाँ पे -10 मान लिया है और यहाँ पे हमने -20 मान लिया है, ठीक है। हमें यह करना है कि एक बंदा है, मान के चलिए एक इंसान है, ठीक है, एक मोटू है, ठीक है। यह मोटू पहले इस पॉइंट को हम ए बोल देते हैं, फिर इस पॉइंट को हम लोग बी बोल देते हैं, इस पॉइंट को हम लोग सी बोल देते हैं, इस पॉइंट को हम लोग डी बोल देते हैं, ठीक है। मोटू जो है, यह मोटू सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले ये मोटू जो है, मोटू ओ से ए की तरफ गई, ए से सी की तरफ गई और सी से आपका डी की तरफ गई, ठीक है। और ओ से ए की तरफ जाने में जो इसका टाइम लगा है वो 2 सेकेंड
तो ए से ओ के तरफ आने में ओ से ए गया, फिर ए से यह सी गया, तो ए से सी जाने से पहले ए से ओ गया आया होगा, इस तरह से आया होगा, फिर ए से सी गया होगा तो आया होगा। देखिए यहाँ पे जो टाइम है ओ से ए जाने में टाइम आपको गिवन दिया हुआ है 2 सेकेंड, ठीक है। फिर यहाँ से भी ओ से ए आई तो यहाँ पे भी इसका टाइम लगा, इधर भी लगा 2 सेकेंड। फिर यहाँ पे आपका टाइम गिवन हुआ है ओ से सी आने में 3 सेकेंड, और फिर आपका यहाँ से ओ से डी में भी आपका टाइम लगा है 3 सेकेंड। तो हमें बताना है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। हमें यहाँ पे फाइंड करना है, फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। देखिएगा एवरेज स्पीड अगर हम बात करें, एवरेज स्पीड के बारे में अगर हम बात करें, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम टेकन। तो आप देखिए टोटल डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यह 10 मीटर चला, मोटू 10 मीटर चली, फिर यहाँ से यहाँ 10 मीटर चली, तो 10 प्लस 10, फिर यहाँ से यहाँ तक यह 10 चली प्लस 10, फिर यहाँ प्लस 10 चली, बाई 2 तो 4, 4 3 7, 7 3 10, यहाँ पे यह चली, तो यह आपका आ गया यह 40/10, यह 4 मीटर पर सेकेंड। लेकिन वहीं पे अगर एवरेज वेलोसिटी के बारे में अगर हम बात करें, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल टाइम टेकन, अगर हम टोटल डिस्प्लेसमेंट माने, इनिशियल पॉइंट यह है मोटू की और फाइनल पॉइंट डी है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट यह आपका पूरा डिस्प्लेसमेंट हो गया, यह आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ समझिएगा, और ये निगेटिव में है टोटल डिस्प्लेसमेंट, इधर माइनस में टोटल डिस्प्लेसमेंट 10 और 20, यह आपका आ जाएगा -20। और टोटल टाइम टेकन कितना लगा है, यहाँ से यहाँ तक आने में टोटल टाइम टेकन आपका इस जर्नी का लगा है कितना, यह 10, तो यह आपका आ जाएगा -2 मीटर पर सेकेंड। देखिएगा एक मेरे पास और क्वेश्चन है, एक आदमी है जो ओ से ए गया है, फिर ए से ओ आया है, तो हमें पूछा गया है फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो समझिए एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। ओ से ए गया है तो ओ से ए जाने में 10 मीटर चला है, तो ए से ओ आने में भी 10 मीटर चलेगा, 10 10 यहाँ पे टोटल टाइम टेकन, ओ से ए जाने में 5 और यहाँ पे भी 5, तो यह हो जाएगा 20/10, यह आपका 2 आ जाएगा। अगर एवरेज वेलोसिटी के बारे में अगर मेरे यहाँ से पूछे, एवरेज वेलोसिटी आपका 0 होगा, क्योंकि ओ से ए फिर ए से ओ डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ही 0 होगा, यहाँ पे 0 होगा। अब क्यों डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, इस पता करने के लिए आप लेक्चर 1 देख लीजिएगा तो पता चल जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। मान के चलिए एक यहाँ पे यह सर्किल दिया हुआ है, ठीक है, सर्कुलर पाथ है, यह पॉइंट ए है और यह पॉइंट बी है, ठीक है। यहाँ ए से बी आने में इसको टाइम लगा है टी, ठीक है। हमें फाइंड करना है, इसका रेडियस दिया हुआ है, सर्कुलर पाथ का रेडियस आपका दिया हुआ है, गिवन है स्मॉल r। फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी फॉर ए से लेकर बी तक। सबसे पहले आप पॉज करके इसे बनाने का कोशिश कीजिए। तो देखिए इसका अगर हम सॉल्यूशन निकालने का कोशिश करें तो ए और बी से एवरेज स्पीड क्या होता है, अगर हम बात करें एवरेज स्पीड के बारे में, अगर हम बात करें एवरेज टोटल डिस्टेंस, तो एक पूरे सर्कमफ्रेंस चलने में 2πr लगता है, तो आधा लगेगा पाई, इस यहाँ से यहाँ तक टाइम लगा टी। अगर एवरेज वेलोसिटी के बारे में अगर हम बात करें, टोटल डिस्प्लेसमेंट ए और बी के बीच में डिस्प्लेसमेंट 2r है, टोटल टाइम कितना लगा टी, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिएगा एक और क्वेश्चन हमारे पास है, कहता है कि एक कार कवर द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस, मतलब एक कार है जो कवर कर रहा है फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस। मान के चलिए यह एक प्लेसेस यहाँ 2 प्लेसेस के बीच में है, ठीक है। फर्स्ट हाफ डिस्टेंस मतलब हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं टोटल डिस्टेंस 2x है, ठीक है। तो फर्स्ट हाफ x आपका चल रहा है, ठीक है, x फर्स्ट 2 प्लेस एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर, एक हाफ चल रहा है 40 किलोमीटर पर आवर से, और एंड सेकेंड हाफ एक्स चल रहा है 60 किलोमीटर पर आवर से। हमें फाइंड द एवरेज स्पीड निकालना है। तो सबसे पहले ध्यान रखें एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम टेकन, समझिएगा। तो टोटल डिस्टेंस तो हम मान लिए हैं लेट 2x, टोटल टाइम टेकन t1 + t2, ठीक है, समझिएगा बात को। तो अगर हम बात करें
2x t1 के बारे में अगर हम बात करें तो समझिए डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो टाइम इक्वल टू होगा डिस्टेंस बाई v, डिस्टेंस बाई स्पीड हो जाएगा। तो डिस्टेंस आपका कितना दिया हुआ है, समझिए x डिस्टेंस आपका कितना दिया हुआ है x, और यह x बाई कितना हो जाएगा 40 प्लस x बाई कितना हो जाएगा 60। इसे अगर आप सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा तो यह आपका 2x आएगा। 40 से 60 का एलसीएम हम ले लेते हैं 120, तो यह 3x हो जाएगा प्लस 2x होगा। इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो यह 2x बाई 1 इंटू 120 बाई यह 5x आ जाएगा। यहाँ से यह आ जाएगा, फिर 5 से 5 दूनी का 10 और यह 24, यह 48 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर होगा। यह जो T1 और T1 जो है हाफ जर्नी का निकाल लिया, T2 जो है हम लोग हाफ जर्नी का निकाले। T1 जो होता है एक हाफ जर्नी के लिए पहले हाफ x/40 होगा, क्योंकि हमें यह डिस्टेंस दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, और सेकेंड हाफ जर्नी का यह x डिस्टेंस दिया हुआ है और यह स्पीड दिया हुआ है, जिससे हमें T2 निकल गया। उससे से हम लोग फाइनल 48 किलोमीटर पर आवर आंसर आपका आ जाएगा। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू। आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इतना सा।